जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे साथ फेरे। फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का। आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे चांद को देखूं और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चांद और मेरा पिया। वाकई बड़ा ही प्यारा सा त्योहार है करवा चौथ, और एहसास हर बार की तरह आप करवाते हैं एक दूसरे को कि एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। और भगवान से आप कामना यही करती हैं महिलाएं आज के दिन कि आपके जो पति हैं उनकी लंबी आयु हो, और यही वरदान आप हासिल करना चाहती हैं, और यही हम भी कामना करते हैं। इसलिए कल, आज और कल आपके हर त्योहार में आपके साथ शामिल है। अनमोल रिश्ता यूं ही बना रहे, इसके लिए प्रयोग तो हम आपको आगे बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब पति देव भी अपनी जेब ढीली करें। वैसे क्या देना चाहिए पति देव? एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कुछ भी अच्छी चीज दें जिससे। ज्वेलरी तो हरदम कोई पहनती नहीं। अच्छा, खासियत क्या होती है ना, आज का दिन ना निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भूखी प्यासी होती हैं। तो पति ही जाएंगे मार्केट, पति तो रहेंगे ही। हाँ, फायदा देखो, 1 घंटा हमारा शो देखेंगी तो पता ही नहीं चलेगा 1 घंटे का। हाँ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब और कुछ खास उपहार दिलवाएं। अब खास उपहार पति देव के द्वारा पत्नी के। बिल्कुल। क्या ऐसी सामग्री आपके पतिदेव आपको दें? कुछ तो देना ही चाहिए। देखिए, आप बहुत कठोर व्रत कर रही हैं, और हम उन पुरुषों से कहेंगे जो हर कोई किसी न किसी का पति है, विवाहित है। आज के दिन जब आपकी पत्नी व्रत करके आपकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं, आप दोनों के स्नेह की कामना कर रही हैं, चांद से वो सब कुछ मांग रही हैं, भगवान श्री गणेश से मांग रही हैं जो चतुर्थी तिथि के कारक हैं, तो ऐसे में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें आप प्रसन्न करें। जब व्रत उनका पूर्ण हो, जब व्रत वो खोलें, तो क्या ऐसा उपहार देना, देखिएगा। कोई एक ऐसी सामग्री जो सदैव पत्नी के पास रहे। अब ऐसी सामग्री में क्या है, कंचन जी ने तो ज्वेलरी कहा है, लेकिन हम देखते हैं अभी और क्या संभव हो सकता है। उसे खरीद करके उसके चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, चारों कोनों पर सामग्री के 4 कोने ले लीजिएगा। 4 जगह बनाना है। मान लीजिए कोना ना रहे, ओवल शेप में है, गोल शेप में, क्या लेंगे आप, वो आप पर डिपेंड करता है। स्वास्तिक बना करके गुलाबी रंग के कागज पे आप उसको रैप कर लीजिएगा, उसको आप कवर कर लीजिएगा। फिर आपको एक तुलसी की पत्ती मसल के उसका थोड़ा सा रस निकालना है। थोड़ा सा काम आपसे करवा रहे हैं, लेकिन यह काम आप जो करेंगे ये आप दोनों के स्नेह को स्थायी करेगा। इसके बाद उसका छिड़काव कर दीजिए तुलसी के पत्ती के रस का। फिर अब आप इस सामग्री को व्रत खोलने के बाद सरप्राइज गिफ्ट के रूप में आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी पत्नी को प्रदान करें। अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके व्रत के तप के फलस्वरूप आप धनार्जन कर रहे हैं। आपके धन कमाने के पीछे उसका बहुत बड़ा परोक्ष योगदान है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। बिना उसके आप संभव नहीं था। क्या सामग्री इसके अलावा संभव हो सकती है? देखिए, आपने जो कहा वो सही कहा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज का दिन जो है सुहागिन महिलाओं को पूरी तरह से समर्पित होता है, और मैं कसम खा के निकली थी घर से कि सभी महिलाओं को बेनिफिट जरूर मिले। तो आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया, कोई भी ऐसी चीज दे दीजिए हम बताएं। वैसे जिंदगी भर अपने पास रखे। अभी तो कोई पर्स पकड़ा देंगे, हैंकी पकड़ा देंगे, मोबाइल फोन दे सकते हैं आप लोग, एक्सपेंसिव थोड़ा सा। ये ठीक रहेगा। वैसे जैसे आप लोग बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं,
तमाम ऑप्शंस हैं। जिनको ज्वेलरी चाहिए महिलाएं तो भाई ध्यान से सुनिए, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी बेनिफिट की बात हो रही है, तो बिल्कुल जाइए और आज शॉपिंग करवाइए और पति देव पूरी तरह से अपनी जेब जो है ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। जरूरी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, वो ये कि राहु काल में ना जाए। हाँ, राहु काल का समय बता दें इन्हें? हाँ, बता देते हैं जिससे वो बच जाए। क्या कहते हैं आप लोग, राहु काल का समय पहले बताया जाए या फिर वो समय पहले बता दिया जाए जो बहुत ही शुभ होता है? राहु काल नहीं बताया, अच्छा आप बताएं। ठीक है, काल ही तो पहले। राहु काल की बारी बचाव पहले पहले आई होनी है, तो चाहिए। बचाव पहले करवाते हैं जी। आपका, और नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का भी राहु काल। राहु काल का समय नोट कर लीजिए आप। आज 10:30 से ठीक 12 बजे तक यह समय राहु काल का है। इस बीच कोई भी शुभ काम करने से अपने आप को परहेज कराएं। और कल का राहु काल रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इस बीच में भी आपको शुभ काम नहीं करना है, अन्यथा काम आपके बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो शॉपिंग के लिए सोचा हुआ है आपने, गुली काल में कर डालिए। जी। कुछ भी लेना है आपको, ज्वेलरी लेनी है, वैसे- मोबाइल लेना है, या फिर और भी बहुत सी हाँ, बहुत चीजें ले गाड़ियां सकते भी हैं। लेती हैं आजकल महिलाएं, तो मतलब आप अच्छे से ड्राइविंग जानती कदम हैं तो बहुत बढ़ गाड़ी रहे हैं भी वैसे। लीजिए। तो साल में एक बार आता है ना त्योहार, हाँ। लेना भी चाहिए, तो लीजिए ये सब सामान गुली काल में। चलिए, गुली काल चल रहा वैसे इस समय, आज का गुली काल 7:30 बजे से 9 बजे तक। पति लोग बच गए हैं वैसे। इस बीच आप कार्यक्रम के साथ हैं और बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां, जीवन को संवारने की जानकारी आप पा रहे हैं। गुली काल का इससे अच्छा उपयोग क्या होगा? कल का गुली काल रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। इस बीच हर एक शुभ काम किया जा सकता है, कार्य आपके सदैव बनते जाएंगे। तो अब हमारे साथ हैं विजय, दिल्ली से हैं ये। जी। विजय जी, स्वागत है आपका शो में। विजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? इसे संपर्क नहीं हो पाया। राजेंद्र हैं पटना से, स्वागत है आपका शो में राजेंद्र जी। उम्मीद करते हैं आपकी शादी हुई है, हो चुकी है, और अगर शादी हो चुकी है तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आज के दिन आप क्या उपहार ले रहे हैं अपनी पत्नी के लिए? अरे सवाल सुन हेलो। अच्छा नहीं हाँ, है। नहीं है, लाइन पर ही है। स्वागत है आपका शो में जी। राधे राधे गुरु जी। शिरादे भैया, कंचन जी ने कुछ प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। राजेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी शादी हो गई है? जी, साथ में बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आज के दिन आप अपनी पत्नी के लिए क्या खरीद रहे हैं उपहार में? आज तक है कुछ खरीदते गए पत्नी के लिए। कुछ खरीदेंगे जरूर। कुछ खरीदेंगे जरूर, सोचा नहीं है। देखिए महिलाएं अभी बिल्कुल अभी सोच समझ अभी कर हम लोगों ने बिल्कुल- बोला है तो अब इनके मन में आया होगा। ये सोच भी अच्छी बात है, बहुत सोचा बड़ी है बात इन्होंने। शुरुआत और- हो गई है। तो चलिए ठीक है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। आप अपने बारे में पूछेंगे या पत्नी के बारे में? अपने बारे में पूछना चाहता। सेल्फिश। चलिए कोई बात नहीं, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1976। जी, समय? समय है सुबह 3:45। 3:45। कहाँ का जन्म है? जन्म था पटना। चलिए पूछ लीजिए, क्या पूछना है? गुरु जी, आपको मैं कल पटना में मिला था और अभी मेरे को अभी कुछ अभी पता प्रश्न नहीं करें, समय अभाव है। राजेंद्र जी प्रश्न कर लीजिए सीधे सीधे, कुंडली सामने है, जो मैं प्रश्न अभी अधूरा है वो कर लीजिए आप। मैं अभी व्यापार करना चाह रहा हूँ। व्यापार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्यापार करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपका कर्क लग्न है राजेंद्र जी, और मकर राशि है, खष्ठेश बृहस्पति है। व्यापार आपका संभवतः चलने ही ना पाए, चले ही ना। मकर राशि से भी अगर हम देखते हैं, चंद्रमा मकर राशि में, तो भी यहाँ से खष्ठेश आपका बुध होता है। तो अपने नाम से व्यापार आपका संभव नहीं है। कोशिश करिए आप पत्नी के नाम से ही कुछ व्यापार करें, लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। तो लीजिए अब आप। कुछ ही देर में चर्चा करेंगे उस खास पिटारे की जिसमें आज वो रंग भरा है जो आपके जीवन में पिया का रंग भरता चला जाएगा। शुरुआत मेष राशि वालों से लकी अक्षर की बारी आई है। मेष वालों के लिए जा अक्षर है आपके समक्ष स्क्रीन पर, वृषभ के लिए का अक्षर।
मिथुन राशि के लिए ला अक्षर रहेगा, इस अक्षर का कमाल देखिएगा, और कर्क के लिए छोटा ऊ। सिंह राशि के लिए बा अक्षर, कन्या के लिए झा, तुला राशि घा अक्षर है, और वृश्चिक के लिए पा अक्षर। धनु राशि के लिए वाह है, और मकर राशि के लिए फा। कुंभ राशि की बारी आई, रा अक्षर, और मीन राशि के लिए सा अक्षर। ये आपको मिल चुका है अपना खास लकी अक्षर। 24 घंटे एंजॉय करें, हंसते रहें, और अपने व्रत को पूर्ण होता हुआ माताएं बहनें देखती रहें। जी हाँ, वक्त है ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का। आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे, ओ चांद को देखूं, और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष, जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का। आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे, ओ चांद को देखूं, और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चांद और मेरा पिया, और चलिए जन्म जन्म तक बना रही यही साथ अनमोल रिश्ता यूं ही प्यारा बना रहे, इसके लिए क्या करने हैं आप दंपत्ति को उपाय, आइए जानते हैं। इस रिश्ते को जो अनमोल होता है, यकीनन अनमोल होता है, चिरस्थायी करने के लिए एक उपाय हम बताते हैं। सौहार्द बना रहे, प्यार में ताजगी रहे सदैव। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिएगा। आज रात किया जाने वाला प्रयोग है ये।
1 चुटकी केसर और थोड़ा सा इत्र उसमें मिला लीजिएगा। कच्चा दूध लेकर के उसमें 1 चुटकी केसर डालिए और थोड़ा सा उसमें इत्र मिक्स कर लीजिए। अब एक कुशा का टुकड़ा भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। ध्यानपूर्वक नोट करते जाइए और अपने सर से और पति के भी सर से इसको वार लें और चांद की रोशनी में इसको आप रख दीजिए। मुंडेर पे, छत पर, बालकनी में, कहीं पर भी जहां से इस पे रोशनी पड़े। और पति के पूजन के बाद जब आप व्रत खोलें तो ले जाकर के पूजा स्थान पर रख दीजिए। सुबह इसे जल में डाल करके आप और पति दोनों स्नान करें। उसी थोड़ा सा अपने बाल्टी में डाल लीजिएगा और थोड़ा सा पतिदेव जब स्नान करें तो उसमें डाल दीजिएगा। इससे स्नान करने के बाद चंद्रमा की महान अनुकंपा आपके दाम्पत्य जीवन पर बरसती रहेगी और आपका दाम्पत्य जीवन सदैव महाशुभ और शीतलता से पूर्ण रहेगा। जी हाँ, और पिया के रंग में आप रंगी रहेंगी और पिया का सदैव प्यार प्राप्त करेंगी। लेकिन इसके लिए है एक प्रयोग, जानते हैं किचन पिटारे से। आज इसके अंदर जो सामग्री है वह है ही ऐसा कि जिसमें मिला दो उसी के जैसा रहता है। जी हाँ, एक गीत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उसी जैसा। तो आज इसके अंदर जल का हमने प्रयोग किया है, जो हर रसोई की शान है। जल ही जीवन है। जल के द्वारा कैसे आप खास तौर पर लाभ पा सकती हैं। एक आम रासायनिक पदार्थ है, शरीर के लिए लाभदायक है। पानी से लगभग सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कई नहीं कहेंगे, सभी बीमारियां। हमारे शरीर में भी, इस पृथ्वी पर भी लगभग 3 हिस्सा पानी का होता है, 1 हिस्सा बाकी होता है। अब आप प्रयोग देखिएगा। एक पान के पत्ते पर 7 बूंद जल का छिड़काव करना है। नोट करते जाइएगा। 1 चुटकी काला तिल और 1 बूंद शहद डाल दीजिएगा। ये भी आपके स्क्रीन पे चल रहा है। सामने रख करके छोटी अंगुली से, चंद्रमा की अंगुली से, चंद्रमा ही जल का कारक है, यहां से चंद्रमा को देखते हैं, छोटी अंगुली से इस पर स्पर्श करिएगा। सर से वार के पूरी रात बाहर रहने दें और प्रातः काल इस पान के पत्ते को कहीं जा करके मंदिर में रख के चले आइएगा। आप देखिए इसका इस्तेमाल, इस प्रयोग को करने के बाद पूरी तरह से आप पिया के रंग में रंग जाएंगी। उनको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वतः बदल चुकी होंगी और यही एक सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए आधार बनता है। बिल्कुल, और इसी जल का आज रात भी प्रयोग होना है, क्योंकि जब आप चांद का दीदार करेंगी, उन्हें जब आप अर्घ देंगी, तो जल का प्रयोग जब किया जाए और कौन कौन से विधि विधान हैं आपको जो आज व्रत खोलते समय करने हैं, चांद को देखकर आइए बताते हैं। खास तौर पर क्या क्या आपको उपाय करना होता है जब आप चांद को देखें, यह आपको विशेष ध्यान देना है। चांद को जब आप जल दें, उस जल में कुछ खास सामग्रियां मिला दें, औषधियां मिला दें, जिससे चांद को विशेष रूप से आप प्रसन्न कर सकें, जो आपके सौभाग्य की वृद्धि करता है। काला तिल डालना है उसमें थोड़ा सा, और कुशा डालना है, विशेष पवित्र हो जाता है। बिल्कुल निर्मल कुशा डाल करके किसी भी चीज को हम महापवित्र बनाते हैं। 1 चुटकी मिश्री डाल दीजिएगा उसमें। इसी जल में थोड़ा सा केवड़ा मिला दीजिएगा, जिससे वह सुगंधित हो जाए, शुक्र का भी प्रवेश हो जाए, और चांद को इसी जल से अर्घ दें। जल से अर्घ देने के बाद उसी जमीन पे पड़े हुए जल से अपना और अपने पति का तिलक जरूर करिएगा। जी, वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जन्म जन्म तक रहेंगे तेरे, खाई थी कसमें जब लिए थे 7 फेरे, फिर आया करवा चौथ का त्योहार, हाथों में पूजा की थाली, हर कसम को याद दिलाने का, आई रात सुहागों वाली, तुम हो सिर्फ मेरे, चांद को देखूं, और हम हैं सिर्फ तेरे। करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये है कपड़ों की दुनिया, जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की
धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आप जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल यानी राशिफल। जी हाँ, मेष वालों के लिए आज संतान पक्ष से विशेष लाभ मिलने वाला है। ये आपके लिए खास बात है। नए लोगों से भी आपका तालमेल आज बना रहेगा। गुलाबी रंग शुभ होगा, 54% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, निवेश बहुत सोच विचार करके आपको करना होगा आज। वाहन सावधानी से चलाएं। हरा रंग शुभ होगा, 72% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, जीवन साथी जीवन संगिनी को उपहार दीजिएगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। नीला रंग शुभ, 69% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर खर्च बढ़ेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें। ग्रे रंग शुभ, 72% का भाग्य आपके साथ। सिंह राशि, दिन भागदौड़ भरा रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। बादामी रंग की शुभता रहेगी। 63% का भाग्य साथ देगा। कन्या राशि की बारी, नौकरी में तरक्की का योग। कोर्ट के मामलों में विशेष लाभ मिलेगा। मैरून रंग की शुभता है। 58% का भाग्य है। तुला, संतान पक्ष से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति की मजबूती का योग आज बना हुआ। सफेद रंग की शुभता है। 62% का भाग्य आपके साथ। वृश्चिक, दिन खुशियों भरा रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। हरा रंग शुभ होगा। 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। धनु राशि की बारी, विद्यार्थी वर्ग मेहनत करें। उधार लेन देन न करें। नीला रंग शुभ होगा। 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मकर की बारी, कोर्ट के मामलों में सफलता। घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। नीला रंग शुभ होगा। 55% का भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि, मेहमान का आगमन हो रहा है। नौकरी में लाभ मिल रहा है। नारंगी रंग की शुभता है। 68% का भाग्य आपके साथ है। और अंतिम राशि मीन, प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन दे सकते हैं। लाल रंग की शुभता है और 55% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और जाने से पहले अब आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और करवा चौथ की एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। जाते चांद से रिक्वेस्ट कर दिया जाए कि जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना, लेकिन जो टाइम बताया है उस पर ही तो आएंगे। उससे लेट ना करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। भाइयों बहनों 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपये की लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेजिए बाबू। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। दिल्ली में कूड़े की ढेर पर सियासी घमासान जोरों पर है। पिछले कई दिनों से जारी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राजधानी में सड़कें कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। वहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोरों से शुरू हो चुका है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर अखबारों में विज्ञापन देकर केजरीवाल सरकार ने राजधानी की सड़कों पर लग रहे कूड़े के ढेर से अपना पल्ला झाड़ लिया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उन्होंने एमसीडी को अपने हिस्से का पैसा दे दिया है, जबकि एमसीडी को डीडीए से बकाया लेना है। विज्ञापन में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि एमसीडी को डीडीए से 1500 करोड़ का टैक्स लेना है, जो कि डीडीए उसे नहीं दे रही है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने डीडीए और एमसीडी का केंद्र के अधीन होने का भी हवाला दिया है। आपको बता दें कि वेतन भत्ते में बढ़ोतरी समेत अपनी 17 मांगों को लेकर दिल्ली के तीनों नगर निगम के तकरीबन 1 लाख सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे कि दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को ट्रक ने टक्कर मार दी। कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शालीमार गार्डन में रहने वाले सुरेश मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी ट्रक ने उनको टक्कर मारी। इस हादसे की सूचना देर रात करीब 2 बजे उनकी पत्नी को दी गई। दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया है। राजधानी के गोविंदपुरी इलाके में 2 युवकों को सड़क पर साइड न देने की वजह से पीट दिया गया और
जम्मू कश्मीर के रहने वाले और दिल्ली में इंजीनियरिंग की